हेलो बच्चों, बट तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक बेटा। और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स में आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कुछ न्यूमेरिकल लेके आए, ठीक बेटा, एनसीईआरटी का। तो बेटा पहला न्यूमेरिकल है आपका 3.1, क्या बेटा, 3.1 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा 3.1 है, देख लेना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज केमिकल काइनेटिक्स मिल जाएगा 3.18 में, ठीक बेटा। ये क्वेश्चन कहा है बेटा कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% रिएक्शन। बेटा इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन से जो 90% कंप्लीट होने में, मतलब कोई भी रिएक्शन 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगाएगा, जो समय लगेगा, उसी रिएक्शंस को बेटा 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 2 गुना होगा, इसका ट्वाइस होगा। मतलब 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, उसी रिएक्शंस को 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। मतलब बेटा ये बोला जब टाइम नहीं दिया रहेगा तो यही 99% और 90% उसका टाइम हो जाएगा। मतलब T 99% जो होगा बेटा 2 टाइम्स, क्या बेटा, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा बेटा 90%। यही प्रूव करने बोला है, ठीक है। 90% रिएक्शन होने में जो टाइम लगेगा उसी रिएक्शंस को 99% होने में जो टाइम लगेगा उसका 2 गुना होगा। इसको पहले लिखो, अब इसको बनाते हैं। ये प्रूव करने बोला है कि T 99% 2 टाइम्स ऑफ 90%, प्रूव करने बोला है। प्रूव कर देते तुरंत। देखो बेटा सबसे पहले इसको हम अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं बेटा, और केस 1 लेते हैं कि बेटा ये 99% कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट का मतलब उतना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया है, ठीक है। मान लो बेटा ये रिएक्टेंट R है और बेटा प्रोडक्ट क्या है वो P है। मान लो बेटा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन R0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जब परसेंट में होगा तो इनिशियल कितना होगा, 100% होगा। उस वक्त बेटा टाइम 0 है, लेकिन क्या हुआ कि 99% रिएक्शन में भाग ले लिया है, तो कितना बचेगा रे, 1%। तो 1 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। फाइनल का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद बचा हुआ चीज को बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो बेटा जब भी R लिखेंगे सिंपली इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, मतलब ये 100 माइनस कितना 99%, मतलब कितना हो जाएगा 1। कब, जब टाइम कितना बेटा 99%, ठीक बेटा। तो हाफ लाइफ रिएक्शन को पढ़ाई है कि सर T इक्वल टू क्या पढ़ा था 2.30, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम पढ़ाई है कि टाइम इक्वल टू 2.303 बाय क्या बाबू के, क्या लॉग इनिशियल कंसंट्रेशंस बाय क्या फाइनल कंसंट्रेशन। नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें नोट नहीं लगा रहे वो क्या होगा फाइनल कंसंट्रेशन। तो पुट कर दो बाबू, तो क्या हो जाएगा बाबू, T किसके लिए निकाल रहे हैं 99% के लिए कितना हो जाएगा 2.303 के दिया नहीं, के रेट कांस्टेंट होता है लो बेटा। इनिशियल कितना दिया बताओ बाबू 100 और फाइनल कितना दिया बेटा बताओ आपका 1। दैट मींस बेटा कितना हो जाता T 99% कितना हो जाता बाबू 2.303 बाय के, तो लिख सकते हैं लॉग कितना 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिखो। और एक फार्मूला बताया थे बाबू क्या, लॉग की a के पावर m रहता है बेटा, क्या लिखते हैं हम लोग m log a लिखते हैं। मतलब m कहाँ रहता है पावर में, सॉरी पावर चला जाता है मल्टीप्लाई में। और हम बताए थे बाबू कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ अप्लाई करेंगे, लिखो पहले यहाँ पे। चलो बाबू इसको अप्लाई करते हैं, तो बड़ा करके सब मिटा देते हैं। अब इसको पूरा को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या आता है, सॉल्व करो है ना। चलो बेटा सॉल्व कर लो, बता कितना हो जाएगा बताओ बाबू कि T कितना बेटा 99% कितना होगा बताओ बाबू 2.303 बाय कितना के है ना बाबू,
ये 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई चला जाएगा, कितना होगा बताओ बाबू, क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा, इंटू 2 log 10 होगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है। दैट मीन्स बेटा कितना हो जाएगा t 99% कितना हो जाएगा बाबू 2.303 इंटू 2 बाई के। इक्वेशंस को 1 मान लो, लिख लो बाबू। चलो बेटा लिख लिया। अब बेटा हम केस 2 लिखते हैं, किसके लिए बता बाबू, जब 90% कंज्यूम होता है, ठीक बेटा, तो इस सब को मिटाते हैं। चलो सब तो लिख लिया होगा। चलो अब बेटा 90% जब कंज्यूम होता है तब निकालते हैं कि मान लो रिएक्टेंट R है बेटा, प्रोडक्ट P है, मान लो बेटा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अभी कितना है, कुछ नहीं मतलब परसेंट का मतलब कितना 100%, उसको बेटा टाइम कितना होगा 0, रिएक्शन भाग नहीं लिया, लेकिन 90% कंज्यूम हो गया, उतना खत्म हो गया, मतलब वो फाइनल कितना बचा कंसंट्रेशन, क्या करेंगे 100 माइनस कितना 90 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10 कब, जब टाइम कितना रहे बताओ आपका 90% रहे, T90%। को लिखो पहले, उसको सॉल्व करो बाबू। तुम जानता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है बताओ, T इक्वल टू बताओ बाबू 2.303 बाई के लो क्या इनिशियल कंसंट्रेशंस बाई क्या है बाबू फाइनल कंसंट्रेशन, यही ना बाबू, बता क्या लिखेंगे T 90% इक्वल टू 2.303 बाई के लो बता इनिशियल कितना बेटा बताओ 100, फाइनल कितना बेटा आपका 10 कट जाएगा, log 10 बचेगा बेटा, तो T 90% इक्वल टू 2.303 बाई के कितना बचा log 10, तो log 10 वैल्यू कितना 1 हो जाता है, तो यही बचेगा इक्वेशन 2 मान लो, लिख लो। अब बेटा 1 2 को डिवाइड कर देते हैं ना, चलो इसको हम डाल देते हैं प्रोसेसर को। चलो अब बेटा 1 2 को क्या कर दो डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब 1 2 डिवाइड करो, 1 2 को डिवाइड करो तो 1 कितना बताओ बाबू T 99% है, तो कितना बाबू T 90% डिवाइड करो बेटा, कितना भाई बताओ 2.303 इंटू 2 बाई क्या बेटा के, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में लग जाएगा, क्या बताओ के बाई कितना 2.303, ये बेटा कट जाएगा, आपका के भी कट जाएगा, लिखो तो बोलो कितना आएगा, बोलो बाबू, ये सब मिटा दो ना यार, और क्या ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, सब मिटाओ। चलो अब बता कितना आएगा, बोलो रे बाबू, तो बेटा ये आ जाएगा, बोलो ये आएगा बेटा कितना T 99% बाई के कितना बेटा 90%, पूरा पूरी कट के क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 तो हो गया सर, T 99% क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 90%, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया, लिख लो। एक और बताते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। चलो देखो बेटा एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 3.1 आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है। 3.1 क्या बेटा ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लेना जाके एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हम जब बताते हैं सब एनसीईआरटी क्वेश्चन बताएंगे, वही सब इंपॉर्टेंट रहता है। लिखा बेटा सो दैट, क्वेश्चन लिख देते पहले, सो दैट है ना इन ए फर्स्ट ऑर्डर क्या बेटा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉमा दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम वीडियो को आगे बढ़ा के लीजिएगा तुम लोग फिर से, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, फॉर क्या बेटा बोलो ना यार, फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% is 10 times of 10 times of half life of क्या half
लाइफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो बेटा। लिखा है शो दैट, शो करना, दिखाना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन से जो 99.9% कंज्यूम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और जो हाफ लाइफ का 10 गुना है। मतलब प्रूव करने बोला है बेटा कि T 99.9% जो है क्या है 10 टाइम्स, और क्या बेटा हाफ लाइफ रिएक्शन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। ये प्रूव करने बोला, बताओ कैसे प्रूव करेंगे। लिखो पहले, इसको लिख लो पहले, उसके बाद प्रूव करते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, तो लिख लिया होगा, इसको प्रूव करते हैं। चलो बेटा, हमको सबसे पहले रिएक्टेंट लिखते हैं R, तो बेटा प्रोडक्ट P है बेटा, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है परसेंट में कितना बताओ 100%। उस वक्त टाइम कितना बेटा 0 है। मान लो बेटा बता, इसका बचा कितना 99.9% खत्म हो गया, बचा कितना बता बाबू, तो 100 माइनस 99.9% खत्म हो गया, बता कितना बाबू 0.1% बचा। कब बेटा टाइम कितना होता बाबू 99 पॉइंट क्या बेटा 9% है ना। चलो तो बना, और क्या, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉर्मूला मालूम है कि T इक्वल टू कितना 2.303 बाय K, बोलो यार log क्या नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन रहे, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय क्या बाबू फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल का मतलब रिएक्शन होने से पहले तेरे पास है वो इनिशियल, और रिएक्शन होने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन ना, आफ्टर टाइम T है ना। चलो बेटा, तो T कितना है बाबू, T 99.9% ये पॉइंट है, इक्वल टू 2.303 बाय K log, इनिशियल कितना बताओ बाबू 100, कितना है 0.1, अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 नंबर बढ़ जाएगा है ना बाबू। तो बताओ कितना बचा, बोलो बाबू, ये बचेगा T 99.9% 2.303 बाय K, कितना है बताओ बाबू, लोग कितना जाएगा लिख सकते हैं लोग 1 into 10 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो, इससे पॉइंट हटाएंगे तो 100 आगे बढ़ जाएगा ना ऊपर रहेगा। चलो लिखो इसको, इसको प्रूव करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव क्या सॉल्व करेंगे, इसको सबको हटाओ, अब इसको सॉल्व करो और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। एक यहाँ क्या बोला, एक फॉर्मूला तुम पढ़ाए थे, एक फॉर्मूला क्या बताया बता, लोग A इंटू लोग B, क्या बताया बता बाबू, एक फॉर्मूला बताए थे, लोग A इंटू B के फॉर्म में रहे, क्या होता है बता बाबू, लोग A प्लस क्या होता है लोग B होता है ना बाबू। अप्लाई कर दो, बता कितना होगा T 99.9% इक्वल टू 2.303 बाय क्या K, कितना हो जाता है log A इंटू B, तो log A प्लस log B कितना हो जाएगा, log 10 के पार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। बताओ कितना हो जाएगा T 99.9% इक्वल टू 2.303 बाय K, log 1 का वैल्यू 0 प्लस 3 कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, जब ओवर कितना रहा बताओ T 99.9% 2.303 into 3 बाय कितना हो जाएगा K, इक्वेशन 1 मान लो, लिख लो। चलो बेटा अब मिटाते हैं, ऊपर इसे मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। चलो अब हाफ लाइफ का बता फार्मूला क्या होता है, बोलो बाबू। हाफ लाइफ का जो फार्मूला होता है, हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बता चुके हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बेटा, हाफ लाइफ रिएक्शन किसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम बताया थे क्या होता है कि T हाफ इक्वल टू 0.6
93 बाई क्या होता है, के होता है। इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है बेटा, और 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो 1 क्या बताओ आपको कि t 99.9% बाई क्या हो t हाफ, डिवाइड कर देते हैं, पता कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 3 बाई के। तो बेटा ये कहाँ चला जाएगा बताओ, के चला जाएगा ऊपर और 0.693 आ जाएगा नीचे, तो के कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जैसे तुम डिवाइड करोगे बाबू पूरा पूरी तो 10 आएगा, 10 12 पूरा पूरी हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसे डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। बता कितना, बताओ कितना गया t 99.9% बाई क्या बाबू t हाफ इक्वल टू क्या गया 10। तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो तो गया। क्या बताओ कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो यहाँ लिख दो बेटा क्या, तो ये आ गया बेटा t 99.9%, ये 9 है, 99.9% 10 टाइम्स ऑफ क्या बेटा हाफ है, ये तो आ गया, लिख लो। अब बेटा यहाँ कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड की, लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त कर दे। वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों, क्या करो फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।